देश में कई ऐसे सांसद और विधायक हैं जिन पर तकरीबन 5000 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके कोई भी राजनीतिक दल ऐसे लोगों को इलेक्शन में टिकट देने से परहेज नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस सदन में कानून बनते हैं, अगर वहां दागी लोग जनता का प्रतिनिधि बनकर पहुंचेंगे तो आखिर जनता का भला कैसे होगा। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी आफ्ताब ने विभिन्न दलों के नेताओं से बात की। जनता दल हमेशा समाज के बीच काम करने वाले, समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले और समाज और देश के प्रति जिनकी सोच होती है, जो देश में बेहतर और बिहार में बेहतर करने की सोच रखते हैं, उन्हीं को टिकट देती है। और इस संबंध में जो एडीआर का रिपोर्ट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में सबसे अव्वल नंबर पे हैं। राजनीति में अपराधीकरण का बोलबाला इन दिनों बढ़ा है, जो न समाज हित में है, न राज्य हित में है, न राष्ट्र हित में है। हालांकि अपराधीकरण कई क्षेत्रों में बढ़ा है, न केवल राजनीति में। चाहे जिन क्षेत्रों में अपराधीकरण बढ़ा हो, अपराधीकरण कभी समाज और राष्ट्र के लिए बेहतर हो ही नहीं सकता। चाहे जिन दलों में बाहुबलियों को राजनीति में लाने का प्रयास किया या जिन कारणों से लाया, वो गलत रहा। अभी वक्त है कि सभी दलों को मिलके राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कराने का एक साझा प्रयास होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्य है। हमारी पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है। जब भी क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ तो निश्चित रूप से राजनीति में अपराधियों का बोलबाला बढ़ा है और मेरी पार्टी शुचिता में विश्वास करती है। मांग करती है अपने ही प्रधानमंत्री से कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे अपराधियों का प्रवेश पार्लियामेंट्री ये में विधायिका में एंट्री ना हो। हमारी पार्टी इसमें विश्वास करती है और हम लोग इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। देश के तकरीबन 5000 से ज़्यादा ऐसे सांसद और विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट क्यों देते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता पर भी सवाल उठना ज़रूरी है, क्योंकि जब राजनीतिक दल के टिकट लेकर विधायक और सांसद आपके बीच आते हैं तो उन्हें जिताकर संसद और विधानसभा में क्यों भेजते हैं। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता को भी सजग होना पड़ेगा कि अपराधियों को जिताकर वो ना तो संसद में भेजें और ना ही विधानसभा में। अब आने वाले 2024 में देखना होगा कि आखिर राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता अपराधियों को कितना समर्थन करती है या इसका विरोध करती है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ आफ्ताब आलम, न्यूज़ 22 को पटना। संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर बिहार में सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रही, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर पलटवार किया है और कहा कि देश की संसद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कम भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के तौर पर संसद को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो रणछोड़ सिंह है, रणछोड़ मोदी कह सकते हैं, जो पिछले बार महीनों सदन चला, सदन में मुंह नहीं खोल पाए। चाहे बेरोजगारी का मामला हो या मणिपुर में बहनों को नग्न घुमाने का मामला हो, अंत में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो लाचार रणछोड़ सिंह सदन में बोलने को मजबूर हुए। तो जो नेता सड़कों पे बोलते हैं, सदन से भागते हैं, ऐसे लोगों से भारत को नाउम्मीद हो गया है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो टीवी पे लाइव चलता है, जनता के यहाँ बोलते हैं, सड़कों पे बोलते हैं, ट्वीट पे बोलते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे पे सदन में नहीं बोलते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री से सबको बचना।
संसद सत्र में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर बिहार में सियासत तेज है और इसी कड़ी में बयानबाजी भी तेज हो रही है। संबोधन पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार राजद और भाजपा ने एक दूसरे को लेकर क्या कहा, सुनिए। देखिए, संबोधन में उनके अपने पार्टी की बड़ाई, अपने कार्यों की बड़ाई, अपने आप की बड़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। और देश के लोग कहाँ पहुँच गए हैं, देश आज कहाँ पहुँच गया है, देश में किस तरह के वातावरण का निर्माण हो रहा है और देश में महंगाई कैसे बढ़ रही है। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री आज संसद में जो दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री कम और भाजपा के नेता ज्यादा दिख रहे हैं अपनी पार्टी के प्रचार? देखिए, प्रधानमंत्री जी इधर हाल के दिनों में जिस दिन से इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है उसके बाद से वो कहीं ना कहीं जो तनाव की दिशा में दिख रहे हैं। संसद में चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं अभी टीवी चैनल पर उनका भाषण सुन रहा हूँ। उनके भाषण में जनता के कोई मौलिक सवाल, आम जनता से जुड़े हुए सवाल उनके भाषण में देखने को नहीं मिल रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी आम आवाम के लिए जितना काम कर रहे हैं, यह किसी से सर्टिफिकेट विरोधियों से लेने की जरूरत नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका लाभ हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन अभी जो संबोधन चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ जनहित के मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अपने पार्टी का प्रचार करते हुए जा रहे हैं, अपनी मतलब पब्लिसिटी। उनका नजरिया अपना हो सकता है, लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं, आप भी पत्रकार बंधु देख रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। सभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो देश के लिए बोल रहे हैं और देश आज जिस मुकाम पर खड़ा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो तो फिर सारी जनता देख रही है। देखिए, संबोधन में उनके अपने पार्टी की बड़ाई, अपने कार्यों की बड़ाई, अपने आप की बड़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। और देश के लोग कहाँ पहुँच गए हैं, देश आज कहाँ पहुँच गया है, देश में किस तरह के वातावरण का निर्माण हो रहा है और देश में महंगाई कैसे बढ़ रही है। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री आज संसद में जो दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री कम और भाजपा के नेता ज्यादा दिख रहे हैं अपनी पार्टी के प्रचार? देखिए, प्रधानमंत्री जी इधर हाल के दिनों में जिस दिन से इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है उसके बाद से वो कहीं ना कहीं जो तनाव की दिशा में दिख रहे हैं। संसद में चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं अभी